नमस्कार साथियों, मैं हूं जनकलाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फरवरी के माह में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे बहुत अच्छा आपको मुनाफा मिल सके, बेटर आपका उत्पादन हो सके। ऐसे तो सभी सब्जियां हम लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर उत्पादन जो सब्जियां दें और जिसका हमें मार्केट मूल्य आगे चल के अच्छा मिले, वह कौन कौन सी सब्जियां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस लिस्ट पर मैं 3 प्रकार की सब्जियां रखूंगा। पहला आपका पौधे वाली सब्जियां, दूसरा बेल वाली और तीसरा कंद वाली। पौधे वाले में 3 सब्जियां रख रहे हैं, भिंडी, टमाटर और बरबटी। 3 सब्जियां मैं रख रहा हूं, भिंडी, टमाटर और बरबटी। अगर आप भिंडी लगाना चाहें, भिंडी अगर आप लगा रहे हैं, पहले से किसान है, तो आपको पता होगा कि भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जो कि बहुत अधिक लाभ दे जाती है अगर आपने सही खेत का चुनाव किया है। मतलब मिट्टी अगर आपकी सही है भिंडी के लायक, अगर आपने बढ़िया मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है उस पर ध्यान दिया है, गोबर की खाद, जैविक, भिंडी में जैविक जीवांश की मात्रा या गोबर की खाद की मात्रा जितनी अधिक करेंगे उतना अधिक भिंडी सक्सेस होगा और फलदार होगा। भिंडी में अगर आप कब मैं देखूं, अगर इस समय अगर जर्मिनेशन के लिए, तो फरवरी का महीना इस वर्ष बहुत ही अच्छा है। अगर अगर आप प्रथम फरवरी में लगा दे रहे हैं, मेरे यहाँ तो लगभग लगभग 20 जनवरी को ही सोइंग हो चुका है। अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो भिंडी को ऐसे 18 डिग्री से अधिक ही टेम्परेचर चाहिए, तो जो कि अब नॉर्मल टेम्परेचर 18 डिग्री से अधिक आ गया है। अब यहाँ अंकुरण बराबर होगा, भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। अच्छी आप बीज लीजिए। भिंडी की खेती के लिए मिट्टी सही होती है आपकी दोमट काली मिट्टी। काली दोमट मिट्टी अगर आपका खेत का है, बहुत शानदार प्रॉफिट होगा। अगर बलुई दोमट में लगा रहे हैं तो भिंडी आपको एक तरह से, अगर आपने बढ़िया प्रबंधन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पौधा इतना सक्सेस नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं टमाटर। टमाटर के लिए भी अगर आपके खेत में जीवांश की मात्रा अधिक है, गोबर खाद, जो भी आपके पत्ती झाड़ी वाले रासायनिक को छोड़ करके जैविक खाद है आपके खेत में, अब बहुत ही शानदार आपके टमाटर का आपको फल देखने को मिलेगा, साइज देखने को मिलेगा, पौधा देखने को मिलेगा, उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने करके देखा है, इस वर्ष भी लगा रहा हूं। दोस्तों, टमाटर के लिए फरवरी में आपको नर्सरी पहले से तैयार करके रखनी रहती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, मेरा टमाटर का नर्सरी तैयार है। लगभग 4 से 5 दिन बाद आप हमारे खेत पर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जो पहले हमने लगाया था उसमें फ्रूटिंग आनी चालू हो गई है। तो इस प्रकार से आप 10 फरवरी तक टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग कर दें, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा है बरबटी। बरबटी की फसल एक ऐसी फसल है जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है, बढ़िया उत्पादन होता है, वजनदार सब्जी होता है, आपको घाटा दे के नहीं जाता है। बरबटी का मार्केट मूल्य भी अच्छा बना रहता है। अब बरबटी की खेती के लिए भी आपको बलुई दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी चाहिए। इसमें भी जैविक जीवांश की मात्रा आपकी मिट्टी पर भरपूर रूप से होना चाहिए। खाद का प्रबंधन आप अच्छे से करें। कीट और जो रोग है, यह तो ऐसे कम आते हैं, लेकिन कीट बरबटी में ज्यादा आता है। इसके लिए आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड नॉर्मली रूप से आप छिड़काव करते रहें। जैविक में करें तो हम एक अगले वीडियो में हम इंसेक्टिसाइड का पूरा टॉपिक लेकर के आएंगे। जैविक में आप कैसे इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं, रासायनिक में कौन से इंसेक्टिसाइड आप समय समय पर डाल सकते हैं जो कि सस्ते में अच्छा हो। अब मैं बात करता हूँ बेल वाली सब्जियों में। बेल वाली सब्जियों में दोस्तों 3-4 सब्जियां हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला और लौकी। 5 सब्जियां हो गई। 5 सब्जियां बहुत ही फेमस हैं। इस महीने में अगर आपने लगा दिया ककड़ी और खीरा, मान के चलिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, शानदार। क्योंकि ककड़ी एक ऐसा फसल है, उसको हर तीसरे दिन, अगर आज तोड़ा है, कल छोड़ के परसों उसको तोड़ना ही तोड़ना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। और उसको मतलब कि क्या कहें, अगर 8 से 10 रुपए भी मार्केट पर रेट मिल रहा है, और अगर आपने 30 से 40 डिसमिल पर भी ककड़ी लगा लिया है ना, तो आपको यकीन मानिए आप बेचते बेचते थक जाएंगे। इतना शानदार प्रोडक्शन होता है ककड़ी का। और अगर 8 से 10 रुपए रेट मिल गया तो आप यकीन मानिए कि बल्ले बल्ले हो जाएगा। ककड़ी और खीरा, लौकी और तरबूज और करेला, ये सभी बेल वाली फसलें हैं। इनको आप लगा करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। 5 फसलें हमने बताया है। मिट्टी की बात करूं तो ककड़ी, खीरा और तरबूज के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे यह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है इन फसलों का। वहीं लौकी और करेला में आपको काली दोमट मिट्टी अगर आपके खेत पर है, वैसे दोमट मिट्टी ठीक होती है, लेकिन काली दोमट मिट्टी है तो और ही शानदार इनका रिजल्ट मिलता है। लेकिन इन 5 फसलों में, 5 सब्जियों वाली फसल में आपको एक चीज देखने को मिलेगा,
फूल की समस्या, फूल की ड्रॉपिंग के गिरने की समस्या, या फिर फूल ज्यादा नहीं लगते हैं या फिर लगते भी हैं तो फल नहीं लगते। तो इसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। कई सारे हार्मोन्स मार्केट पर आते हैं, जैसे ऑक्सिन एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इसके साथ एक इथरेल होता है। इथरेल की मात्रा आप, मैं ज्यादा यूज करने को नहीं बोलूंगा, इथरेल मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। इथरेल भी होता है जो फल फूल के लिए जिम्मेदार होता है। तो इथरेल इथरेल का आप एकदम बहुत ही कम मात्रा में, अगर आप प्रोफेक्स सुपर इंसेक्टिसाइड एक आता है उसको आप अगर डालें तो उसमें इथरेल की मात्रा हल्का होता है। तो अगर उस इंसेक्टिसाइड का आप उपयोग कर रहे हैं तो एक तीर दो निशान होगा। पहले तो आपको इंसेक्टिसाइड से भी, मतलब इंसेक्ट से भी कंट्रोल देखने को मिलेगा, दूसरा आपका जो इथरेल हल्का मात्रा में जाएगा तो फल फूल में भी वृद्धि करेगा। लेकिन हार्मोन्स प्राकृतिक रूप से बनते हैं। अगर आपके मिट्टी पर पोषक तत्वों की कमी है, अगर आपने भरपूर पोषक तत्व नहीं दिया है जितना पौधे को चाहिए, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, सल्फर हो, जिंक हो, जो भी है, पौधे को अगर नहीं मिल रहा है तो हार्मोन्स अधिकतर नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो यही समस्या आएगी, फ्लावर ड्रॉपिंग होगा या फिर फ्लावर्स नहीं बनेंगे, फल नहीं बनेंगे, ये समस्या आएगी। तो इस समस्या की निजात पाने के लिए आपको हार्मोन्स का छिड़काव समय समय पर करते रहना है। मार्केट पर जाइए, सस्ते मिलते हैं, आप हार्मोन्स डालते रहिए जिससे फल और फूल की संख्या प्रॉपर रूप से बढ़े, आपको बेहतर उत्पादन देखने को मिले। तो हमने नार वाली फसलों में, बेल वाली फसलों में 5 सब्जियां की बात की है। वह है आपका ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला और लौकी। पांचों आप लगा सकते हैं, मैं पांचों लगाया हूं। आपको तरबूज नहीं लगाया हूं लेकिन 4 लगाया हूं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। उनका सभी का अंकुरण भी हो चुका है, वह सभी पत्तियां निकल चुकी हैं, हल्के कीड़े हैं उनके लिए भी हमने दवाई डाल दिया है। अब मैं बात करता हूं दो कंद वाली सब्जी। पहले तो मूली। मूली अगर आप लगा रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा और शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मूली की खेती आप कर सकते हैं। मूली की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन इस वर्ष मतलब कि इस वर्ष क्या, इस समय गर्मी में विशेष समस्या आता है मूली में खुरदुरा होने का। उसके लिए विवेरिया बेसियाना एक फंगस है, उस फंगस को आप मार्केट से ला करके और उसको गोबर की खाद पर मिला करके, छांव पर, नमी पर मिला करके और खेत पर पहले डाल करके जुताई कर दें, जिससे जितने भी फंगस या फिर कीट हैं वह सभी मर जाएं। विवेरिया बेसियाना एक फंगस ही आता है, एक जैविक कल्चर है जिसको आप ला करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कल्चर होंगे मार्केट पर, आपको मार्केट पर जाएंगे तो पता चल जाएगा, जो कि रासायनिक नहीं है, आपका जैविक है और बेहतर रिजल्ट देखने को इनसे मिलता है। इनको भी डाल सकते हैं। आपको इसके साथ में एडिशनल डालना है, क्लोरोफाइरिफॉस हो गया या फिर नीम की खली, नीम की चूर्ण हो गई, इनको भी आप डाल सकते हैं। तो खुरदुरापन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मूली का रेट आप यकीन मानिए कि गर्मी में क्या होता है, अगर आप खेती करते होंगे, मार्केट जाते होंगे तो आपको पता होगा, कहने वाली कोई बात नहीं। तो मूली की खेती कर सकते हैं। दूसरा, प्याज आप लगा सकते हैं। प्याज की नर्सरी आपकी तैयार होनी चाहिए अगर लगाना हो तो। प्याज की नर्सरी तैयार होनी चाहिए, तब आप अर्ली फरवरी पर लगा सकते हैं। इसके बाद तो आप लास्ट फरवरी तक किसान भाई मूंग, उड़द आदि की बुआई भी चालू कर देंगे जायद की फसल के लिए। तो इनके लिए भी हम समय समय पर आपको जो भी जानकारियां हैं देते रहेंगे। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।